अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखें जी, रात का 1 बज रहा है और मेरे घर में जो है ये चल रहा है। मेरे घर में क्या चल रहा है, ये कुछ कर रही हूँ जी मैं। गाजर का हलवा बन रहा है और साथ यहाँ पे बन रहा है स्कूल के लिए लंच। और आधी रात है, दिन के टाइम जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी रूटीन जो है वो इतनी बिज़ी है कि कुछ काम जो है मुझे रात को करने पड़ते हैं। और लंच पैक होगा जब तक ये क्या कहते हैं हलवा रेडी होगा। और साथ ये देखें अब मेरी किचन की कंडीशन। हालांकि एक दफ़ा डिनर के टाइम पे जो है मैं बर्तन धो चुकी हूँ। ये डिश वॉशर जो है ऑलरेडी धुले हुए बर्तन है, डिश वॉशर खाली करूँगी और साथ ये किचन क्लीन करूँगी। और उसके बाद लिविंग रूम को थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है। तो इसी में जो है मुझे तकरीबन 2-2:30 रात के जो है वो बच जाएंगे और फिर सोएंगे और सुबह फिर वही 0 से स्टार्ट। साथ साथ लंच बन रहा है, हलवा बन रहा है। और मैं क्या करती हूँ कि रात को बच्चों का लंच बनाती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ और साथ कोई भी ड्रामा लगा लेती हूँ अपनी पसंद का। आजकल ये ड्रामा मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप लोगों ने देखा आप भी बताइएगा कैसा है। ये टर्किश ड्रामा है हर जाई के नाम से। बस ये देख लेती हूँ साथ साथ, और साथ साथ अपने काम ख़त्म करती हूँ। और अभी मैस भी बहुत क्लीन करती हूँ। इतना क्रिस्पी ये बना है, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने बनाया कैसे है। मैं पहले से काट लूँ, एक हाथ से काटा नहीं जा रहा। ये देखिए कि लंच हो गया है रेडी। और इसका मैंने किया क्या है, मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे। मैंने वो सीख कबाब लेके उनको काट के छोटा छोटा, तो ये फ्रोज़न पराठे लिए हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने सीख कबाब को थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर अनियंस काट के और बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च काट के उसको मैंने ऐसे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए सौते किया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये फ्रोज़न पराठे लेकर उसके अंदर जो है पूरी लेयरिंग लगा के उसकी सीख कबाब की और शिमला मिर्च और प्याज की, फिर उसके ऊपर मैंने जो है स्पाइसी मेयो एक यहाँ पे मिलता है वो मैंने डाला, और साथ ही उसके ऊपर मैंने रैंच डाला, ठीक है। और उसके बाद ऊपर दूसरा पराठा रखा। और हाँ, बीच में मैंने जो है चीज़ यानी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ भी मैंने ऐड की। और यूँ मैंने इसको पराठों को जो है वो दोनों साइडों से सेक लिया। तो ये देखिए इतना अच्छा ये क्रिस्पी सा बना है और इसकी फिलिंग भी जो है बहुत यम्मी लग रही है। तो ये लंच हो गया मेरे बच्चे का रेडी। ये देखिए जी, ये होती है जी आधी रात की मेरी रूटीन। और अभी एकदम से बैकलैश आएगा कि जी आप टर्किश ड्रामास देखती हैं और ये वो। मैं ऑलवेज़ नहीं देखती हूँ, दिन के टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इस टाइम सिर्फ इसलिए टीवी लगा लेती हूँ कि सारे घर वाले सोए हुए होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पूरे घर में सन्नाटा हुआ है और मैं अकेली जागी हुई होती हूँ, तो सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कि मुझे आसपास से आवाज़ें भी आती हैं। और बहुत मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि रूटीन सेट करने का है तो कैसे की जाए। तो जी देखें, पाकिस्तान में रूटीन सेट करना तो बहुत आसान है। हाँ, बाहर जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तान से बाहर जो फैमिलीज़ रहती हैं उन के लिए जो है वो टाइम सेट करना, जो मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि उन्होंने घर के काम भी देखने होते हैं, उन्हें बहुत से बाहर की ज़िम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल, खाना पीना, लंच, एवरीथिंग देखना होता है। उसका बहुत आसान तरीका यही है कि अगर आपने रूटीन बनानी है या टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो आपके जो जो काम हैं आप एक रात पहले अपने वो सारे काम जो हैं अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिया करें। और उसके बाद हर काम को आप डिसाइड कर लिया करें कि मुझे इस काम को इतनी देर देनी है।
जैसे ज़्यादा लोग अब पाकिस्तान में तो होम स्कूलिंग नहीं करवा रहे हैं, सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हेल्पर्स भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत हैरत होती है जो मदर्स कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, हम ये नहीं कर पाते, हमारे पास वो टाइम नहीं है। तो मुझे बहुत हैरत होती है। मैं कहती हूँ ये वाला डायलॉग जो है ये तो उन मदर्स का होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर है। उसका यही है कि हर काम को आपने कितना टाइम देना है आप वो लिख लें, और उसके बाद क्या है कि उस टाइम के हिसाब से जो है वो आप आगे चलते जाएं अपने कामों को लेकर, तो दिन मैनेज हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। खैर समेट समाट कर अब फारिग होकर बैठी हूँ और यूँ गुज़रता है दिन भागम भाग मशीन की तरह। तो है टाइम मैनेजमेंट का यही है कि जैसे आज मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ, ये कोई इतनी वो परेशानी की बात नहीं है। कभी कभार हो जाता है कि टाइम मैनेज नहीं भी होता है, लेकिन रूटीन में ये नहीं होना चाहिए। अब मेरी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इस हिसाब से टफ़ है क्योंकि मुझे पूरा दिन जो है हरीम की होम स्कूलिंग की वजह से हरीम के साथ मैं एंगेज रहती हूँ पूरा दिन, और कई दफ़ा 4-5 बजे तक मैं एंगेज रहती हूँ और बेटे दोनों जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो मुझे भी यही होता है कि 4 या 5 बज जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने अपना किचन देखना होता है कि मुझे डिनर में क्या रेडी करना है। और बहुत ज़्यादा वो होता है। अब आप खुद सोचें कि मैं सुबह उठती हूँ तो बस फिर वो बच्चों के साथ बिज़ी, और उसके बाद फिर वही स्कूल, और फिर उसके बाद फिर वो घर के काम काज ये वो, तो उसी के अंदर जो कभी कभार जो होता है कि वो इतनी थकन हो जाती है ना कि बिल्कुल ऐसे बस हार मान लेती हूँ, कहती हूँ कि नहीं बस अब नहीं हो रहा है। और जिस दिन हार मानती हूँ ना उस दिन यही होता है कि मुझे आधी रात तक जागना पड़ता है लंच बनाने के लिए, या कोई मेरा जो काम अधूरा रह जाता है वो, क्योंकि अगर मैं नहीं करके सोऊंगी तो नेक्स्ट डे मेरा वही काम जो है वो डबल हुआ होता है। और फिर आपकी सोच है कि कितनी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर मैनेज करना, क्योंकि सारा ओपन किचन होता है सारा कुछ। तो अगर किचन ज़रा सा भी मैसी होता है ना तो उसकी वजह से फिर पूरा घर जो है वो इसी तरह लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं हलवा हो गया था रेडी, तो मैंने कहा कि मैं जितने कोई ड्राई फ्रूट्स हैं लेकर तो वो ऊपर डाल लेती हूँ। अखरोट, बादाम और कैश्यूज़ मैंने ले लिए हैं, और उनको मैं इसी तरह जो है वो ब्लेंडर वगैरह नहीं चलाना चाह रही थी क्योंकि सब सोए हुए थे, बहुत शोर था। तो मैंने छुरी से जो है इनको क्रश कर लिया जितना भी आसानी से हो सकता था, और इसको मैं डाल दूँगी हलवे के ऊपर और हलवा हो जाएगा रेडी। तो बस ये हलवा खाने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आधी रात का बना हुआ हलवा है 3 बजने वाले हो गए हैं तकरीबन। तो आधी रात का ये हलवा है ना, तो ये खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरे ख़्याल में मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा क्योंकि इस हलवे ने जो है ना बस अचानक से ही अंदर बीच में छलांग लगा ली। बिल्कुल भी नहीं बनाने का इरादा था, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि फ्रिज में गाजरें पड़ी हुई थी। तो मैंने देखी, मैंने कहा ख़राब हो जाएंगी तो मैं जो है हलवा बना देती हूँ। तो बस ऐसे ही बिल्कुल प्लान में नहीं था, उसको मैंने जो है वो चढ़ा दिया हलवा। तो बस फिर वही है ना, कभी कभार वो खुद ही काम इस तरह के ढूंढ ढूंढ के हम लोग निकाल लेते हैं ना कि बाद में फिर हंसी आती है, कहते हैं कि थक गए, और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो जहाँ पर अगर बात आ जाती है ना कि अपने लिए टाइम निकालना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड पे जो है थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूं, और मतलब जैसे डिटेल मुझे कोई काम इस तरह का करना है कि जो ज़्यादा टाइम मांगता है तो उसको मैं वीकेंड पे जो है वो छोड़ देती हूँ कि वीकेंड पे करूँगी। तो फिर यही होता है कि वीकेंड में और बहुत से काम होते हैं, जैसे वीकली ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाना पड़ जाता है, और भी छोटे छोटे बहुत काम निकल आते हैं। बच्चों की कोई फरमाइश आ जाती है तो फिर उसमें भी ये हो जाता है कि फिर मैं माइनस हो जाती हूँ अपने आप को टाइम नहीं दे सकती। तो ये जी यहाँ पर हलवा हो गया है बिल्कुल रेडी, और ये है मेरे गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक। और इस गाजर के हलवे को अब 3 बज गए हैं, दिल तो यही कर रहा है गरम गरम खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसको मैं इंजॉय करूँगी सुबह नाश्ते में। नाश्ता होगा जी मेरा कल का ये गाजर का हलवा, और साथ में लूँगी गरम गरम दूध पत्ती। बस अब ठंडा भी हो गया और इसे पैक करेंगे और डालेंगे फ्रिज में, सुबह खाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, अब बारी आ गई है डिश वॉशिंग की। और डिश वॉशिंग यहाँ पर यकीन करें, आप यकीन करें पूरा दिन डिश वॉशिंग ख़त्म नहीं होती है। एक दफ़ा आप काम ख़त्म करके बैठते हैं, उसके बाद फिर से कुछ चलता है, उसके बाद फिर से वही किचन जो है ऐसे लगता है कि इसको कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया। ऐसे वो नहीं होती जैसे पुरानी हवेली खौफनाक फिल्मों वाली
तो पुरानी हवेली वाला जो मंज़र जो है ये किचन पेश कर रहा होता है। तो खैर किचन वगैरह जो है उसको बस मैंने कोशिश किया कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म कर लूँ, क्योंकि रात जो है वो बहुत हो गई थी। 4 बजे का जो है अलार्म मेरे हस्बैंड ने लगाया हुआ था, उन्होंने उठना था, और अगर मैं 4 बजे तक मुझे वो उठा हुआ देख लेते ना तो उन्होंने फिर मुझे कहना था कि ये बहुत गलत बात है, इतनी पूरी रात जागते रहना और काम करते रहना। उनका एक सिंपल हल है, मुझे कहते हैं मत काम किया करो, मत हलकान किया करो अपने आप को। तो मैं कहती हूँ देखो इतना सारा हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँ इसका। तो उनके पास सिंपल हल है, कहते हैं इसके ऊपर चादर डाल दो चादर चादर डाल दो और छुप जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम लोग हंसते हैं इस बात पे कि यार कितना कर दे। तो खैर उनकी भी इस तरह की रूटीन है कि उनको ज़ाहिर सी बात है सुबह जाना, शाम को देर तक आना। तो जिस दिन घर पे होते हैं जितनी उनसे हो सकती है मुझे हेल्प कर देते हैं, और साथ में यही होता है कि मुझसे फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ आज तुमने क्या खाना है, आज मैं बनाता हूँ। तो मैं ज़्यादातर उनसे और कुछ नहीं है, कभी कभार उनसे मैं कहती हूँ कि अच्छी सी कढ़ाई बना दें, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं। और यहाँ हमारी फरमाइश होती है पूरे घर की कि अच्छी सी बिरयानी बना कर खिला दें, और ज़बरदस्त बिरयानी बनाते हैं। ये देखें जी, 2:30 बज गए हैं रात के। अभी मेरे ख्याल में बस हो गया जितना होना था। अब कुछ नींद लें ताकि कल के लिए फिर से जो है वो फ्रेश हो जाए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।